पाकिस्तान मिलिट्री का जो माइंडसेट है क्या है? उनको मालूम है कि वो कभी इंडिया को जीत नहीं सकते। पीओके को कैप्चर कर लेंगे। जिसकी जान ज्यादा खतरे में रहती है वो सारी चीजें हथकंडे अपनाता है कि सब कुछ ठीक रहे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मिलिट्री का जो माइंडसेट है क्या है कि बार बार ट्राई करते हैं, फिर कुछ तैयारी नहीं होती है, फिर हार के फिर बैठ जाते हैं, फिर तैयार। देखिए क्या है पाकिस्तान आर्मी एंड एज अ नेशन उनको मालूम है कि वो कभी इंडिया को जीत नहीं सकते। यस, ठीक है। एंड 65 47 65 71 कारगिल उनके ऊपर इम्प्रिंटेड है। मोर इम्पोर्टेंटली 71 जिसमें 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर। तो उसके बाद की स्ट्रेटजी इज दिस कि आप लो लेवल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉक्सी वॉर्स, टेररिज्म 88 से 89 में जेएनके में शुरू हो गया था। ठीक है, आज हम 2026 में नियरली 40 साल। यस, एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन आर्मी इज डिप्लॉयड। यानी कि जेएनके में मेरे को नहीं लगता कि 90 के बाद कोई ऐसा ऑफिसर का मिशन हुआ होगा इवन बिफोर 85 जिसने जेएनके ही ना देखा हो। एवरीवन, यानी हर ऑफिसर, जेसीओ, जवान, हर नुमाइंदा जो फौज में जिसने वर्दी पहनी है, अपार्ट फ्रॉम फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस यानी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने उधर नौकरी ना की हो। यस, ठीक है। सो अगर पाकिस्तान हमारे को हमेशा ऑपरेशनल रेडीनेस में रखता है, हम वहां से अपने ट्रूप्स विड्रॉ नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। मिलिटेंसी का लेवल नो डाउट जो 90s में लोगों ने देखी थी, उसके बाद अब बहुत ज्यादा सुधार और बहुत ज्यादा कंट्रोल है गवर्नमेंट फोर्सेस का। बट देन फिर भी आप डिप्लॉयड तो हो। सो यानी कि आप रेस्ट पे तो नहीं। सो पाकिस्तान इज अचीविंग इट्स एम। बट क्या इसमें पॉलिटिक्स नहीं है? इसका पूरा सॉल्यूशन ही पॉलिटिकल है। आप जेएनके जैसी स्टेट में आप एक चीज मान के चलिए, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, आर्मी उधर से कभी निकलेगी नहीं। चाहे वो पंजाब है, राजस्थान है, चाहे हिमाचल है, चाहे नॉर्थ ईस्ट का वाला एरिया है, एनी बॉर्डर स्टेट, आर्मी विल नेवर कम आउट ऑफ दोस। जो जेएनके की प्रॉब्लम है, मैं फर्स्ट बार जेएनके 2002 में गया था एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, एंड लास्ट जो मैंने उधर सर्व किया वो 2022। आई वाज पोस्टेड इन उधमपुर लास्ट, बट जस्ट कमांड हेडक्वार्टर में था, ऑपरेशनल रोल में नहीं था, लेकिन था। इट डज नॉट हैव अ मिलिट्री सॉल्यूशन। आप मिलिटरीली जेएनके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकते मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, बिकॉज अगर आप मिलिटरीली भी ज्यादा जोर डालोगे देन यू विल हैव सिविलियन कैजुअलिटीज और लोग हमारे ही। सो जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मिलिटेंसी, आप अमेरिकन आर्मी वियतनाम में घुस गई, अफगानिस्तान में कहीं भी ड्रोन मार दिया, सिविलियन मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग वो चीजें नहीं कर सकते। वी कैन नेवर डू इट बिकॉज वो हमारे अपने अंदर की, वी आर फाइटिंग आर। सो इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉलिटिकल ही है। इसका मिलिट्री ये कंट्रोल होगी थोड़े टाइम बाद, आप चाहे जितना भी कर लीजिए, बिकॉज जिस आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर आप सोचते हो कि चप्पा चप्पा आप कंट्रोल कर लोगे, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स बंद हो जाएंगे। अगर सपोज लाइन ऑफ कंट्रोल से मिलिटेंट नहीं आते तो बांग्लादेश खुला है, नेपाल खुला है, कहीं ना कहीं से तो लोग कहीं ना कहीं से तो घुसेंगे। सो अगर एक बारी वो अंदर पहुंच गए, सो आर्मी कैन कंटेन इट। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत हद तक उसको कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन पूरा खत्म करने के लिए इट इज अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। ये मेरा ओपिनियन। पीपल और हायर लेवल, मेरी तो हायरार्की बहुत, मैं कहीं काउंट ही नहीं करता हूं, बट अगर कोई करना चाहता है, मेरे हिसाब से इट्स अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। मैं हमेशा बोलता हूं इट डज नॉट, यानी इसका मिलिट्री सॉल्यूशन है ही नहीं। कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन आपको फिर पहलगाम वाला इंसिडेंट फिर होगा, फिर आप रिटेलिएट, वो चलता रहेगा। वो उस पूरी चीज को खत्म करने के लिए उसको पॉलिटिकली आपको खत्म। क्या कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर है आपकी नजरों में कि अगर ये अगर पीएम वगैरह को छुपाने तो कुछ हो सकता है? कोई है अभी आपकी नजरों में ऐसे? नहीं, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज कैपेबल। मैं ये नहीं, आप देखो
अगर आप रिकॉर्ड्स देखते हो, जब हम 2009-10 में थे तो आर्मी वॉज बहुत सीरियसली वॉज बीइंग थॉट ऑफ कि इसकी डिप्लॉयमेंट होगी छत्तीसगढ़ वगैरह में, जहां पर आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये माओइज्म काफी हद तक माओइस्ट इस बार, खत्म। यानी 31 मार्च का एम था, बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। और दैट इज कमेंडेबल। यानी अगर वो कोई गवर्नमेंट ही कर रही है, यानी कि उसमें किसी आप एक चीज मान के चलिए, जो नेशनल पावर है उसका मिलिट्री या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ एक स्तंभ है, यानी एक वर्टिकल है ना। सो अगर पॉलिटिकल विल है तो कुछ भी हो सकता है। हम तो एग्जीक्यूशनर हैं, यानी हम तो एग्जीक्यूट करेंगे उस चीज को। आप फौज को बोलोगे लड़ाई पे चली जा, वो लड़ाई पे चली जाएगी। आप बोलो पीछे बैठ जा, पीछे बैठ जाएगी। सो प्रेजेंट गवर्नमेंट मुझे लगता है कि कैपेबल है, अगर चाहे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। यानी कि एंड अगर सही कोशिशें करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो लेफ्ट राइट होती रहती हैं, बिकॉज पॉलिटिक्स है ना। ओके, आपका फेवरेट लीडर कौन है? योगी आदित्यनाथ। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे लग रहा था आप उन्हीं का नाम मेरे लेंगे। फेवरेट है। मुझे लग ही रहा था। I like him. I like Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi also. Yes. But I think so. My favorite is for just because not action, a great administrator. Action चलो is a secondary part. मेरे हिसाब से कि यूपी जैसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर लाने वाला अगर कोई आदमी ला सकता है, बाकी स्टेट्स ठीक है, एंड इट इज द लार्जेस्ट स्टेट विद मैक्सिमम लोकसभा सीट्स एंड आई यूज टू, यानी कि आई रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। आई लाइक हिज फंक्शनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को उसमें। मैंने पहली बार तो कभी वोट ही नहीं दी, पहली बार वोट दी बीजेपी को ही दी थी। बट माई फेवरेट पॉलिटिशियन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। मेरे को लगता है योगी आदित्यनाथ जी, ही इज माई फेवरेट, बिकॉज मैं वहां के लोगों से बात करता हूँ। मैं बीच में, बिकॉज हम लोग आगरा में भी डिप्लॉयड रहते थे बीच टाइम, एंड आई हैव सीन यूपी इज अ डिफरेंट बॉल गेम। जो आप अगर आपने उस स्टेट में सेफ्टी ला दी ना, तो कुछ भी हो सकता है। women are able to move freely, यानी कि आपने बहुत कुछ कंट्रोल कर दिया है। इट मीन्स यू आर अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। इंडस्ट्रीज आ रही हैं, मूवीज यानी फिल्म्स आर बीइंग शॉट, आपने इंडस्ट्रीज को दी, इकोनॉमिक ग्रोथ कर दी, सेफ्टी ला दी। आप उस आदमी से उससे ज्यादा क्या मानोगे आप? आई थिंक सो दैट इज अ, यानी कि वो उसका बेंचमार्क है। किसी पॉलिटिशियन का सक्सेसफुल होने का क्या है? उसकी स्टेट बिल्कुल ठीक काम कर रही हो, आमदनी आ रही हो, लोगों को सेफ्टी हो, दैट इज व्हाट इट इज।